ऑलराइट सो किसी को आइडिया है कि लिंक लिस्ट क्या होती है? एनीवन? ये सर आइडिया है। यस सर, एक चेन होती है जिसमें बैक का और हाँ। आगे का, इन दोनों का आपस में लिंक होता है, एक दूसरे का मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एक जैसे एक चेन दूसरे हम्म। चेन के साथ जुड़ी हो ना, तो बैक चेन की फ्रंट चेन के साथ इंफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लिंक लिस्ट हमारे पास एक सीक्वेंस और डेटा स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं। लिंक लिस्ट हमेशा हमारे पास जो होती है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हुआ है, क्योंकि लिंक लिस्ट जो हमारे पास है वो एक सीक्वेंस के अंदर होती है। हम उसको एक सीक्वेंस के अंदर ही, जैसे हमारे पास अरे है, लेट्स सपोज के मैं यहाँ पर एक अरे बना देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको एक सीक्वेंस के अंदर मूव कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से ये हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही लाई करती है हमारी जो है लिंक लिस्ट। अब थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। अच्छा, लिंक लिस्ट में हमारे पास इज अ लिस्ट ऑफ सीक्वेंस लिंक्स विच कंटेन्स आइटम्स। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सीक्वेंस ऑफ लिंक्स होते हैं जो कि एक आइटम को कंटेन करके रखते हैं। अब लिंक हमारे पास क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। लिंक हमारे पास क्या होता है कि ईच लिंक ऑफ अ लिंक लिस्ट कैन स्टोर द डेटा कॉल्ड एन एलिमेंट। अब इस लिंक को आप एज अ नोड भी कह सकते हैं कि हमारे पास नोड है। अगर वो नोड एक मोर मोर फेमिलियर वर्ड है हमारे लिए, कि लिंक को हम नोड भी कहते हैं। कि हमारे पास ईच नोड जो होता है उसके अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर होता है जिसको हम एलिमेंट कह देते हैं यूजली। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद हमारा जो भी लिंक है या हमारा नोड है, वो अगले जो हमारे पास उससे अगला जो नोड होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। इसकी वजह से हम उसको नेक्स्ट का नेम दे देते हैं। अच्छा, अब एज अ पूरा हम देखें इसको लिंक लिस्ट को, तो हमारे पास लिंक्ड लिस्ट के अंदर मल्टीपल नोड्स होते हैं, और ईच नोड जो है वो उसके पास एक डेटा होता है, और अगले जो नोड है उसकी डायरेक्शन होती है या उसका एड्रेस हमारे पास होता है। तो इस तरह हमारे पास जो लिंक लिस्ट है एक सीक्वेंस ऑफ चेन्स हमें बनाकर वो देती है, जो कि हमारे पास हमारी लिंक्डइन होती है। अच्छा, यहाँ पर लिंक लिस्ट होती है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू हम देख लेते हैं कि अच्छा लिंक लिस्ट किस तरह बनती है। अब लिंक लिस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका हेड। हेड के बगैर हमारी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। हेड हमें ये डिनोट करता है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। तो हमेशा हमारे पास जो भी कोई लिंक लिस्ट है उसके अंदर ये कंपलसरी है कि हमारे पास उसका कोई ना कोई हेड होगा जहाँ से वो स्टार्ट ले रही है। ये हमेशा हमें ये डिनोट करती है कि अच्छा यहाँ पर हेड है हमारा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और वो हेड जो है वो फिर हमें उसके बाद हमारे पास हेड के अंदर भी डेटा हमारे पास होता है, और अगले नोड का हमारे पास इंफॉर्मेशन भी होती है। अब जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक नोड है। अब नोड के अंदर मेरे पास यहाँ पर की वैल्यू पड़ी है, और इसी नोड के अंदर मेरे पास नेक्स्ट का एक एलिमेंट पड़ा है जो कि मुझे बता रहा है कि मेरा अगला नोड क्या होगा, मेरा अगला नेक्स्ट नोड क्या होगा, मुझे वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह मेरे पास मल्टीपल जो है वो नोड्स होती हैं। हर नोड के पास डेटा होता है, उसकी कोई भी वैल्यू होती है, 1 है, 2 है, 5 है। और उसका एक नेक्स्ट भी होता है जो कि हमारा अगले डेटा अगले नोड की तरफ हमें रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा लास्ट नोड होता है, क्योंकि वो हमारा लास्ट नोड है उसके बाद हमारे पास आगे कोई मजीद वैल्यू नहीं है, तो वो उसकी वजह से जो हमारा लास्ट नोड है वो नल को रिप्रेजेंट करता है कि इसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। जब हमारे पास नल आ जाएगा तो हम वहाँ पर आइटरेट करना स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह ये एक सिंपल सा है हमारे पास के एक सिंगल जो लिंक लिस्ट होती है, जो सिंगली लिंक लिस्ट है वो हमारे पास इस तरह होती है कि उसके अंदर एक हेड होता है। हर नोड के अंदर हेड कंपलसरी है जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है कि नोड स्टार्ट कहाँ से हो रही है। और उसके बाद हमारे पास मल्टीपल नोड्स होते हैं, और हर नोड के अंदर एक वैल्यू होती है और अगले नोड का डायरेक्शन होती है या उसका एड्रेस भरा होता है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ चेंज बन जाती है। एक नोड ये है, देन ये है, देन ये है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है?
यस सर, क्लियर है। जी सर। यस सर। और तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास लिंक लिस्ट की टाइप्स कितनी होती हैं। तो मैं मेरा थोड़ा एक सा क्लीन क्वेश्चन कर था। दूँ। जी सर। जो हेड है वो बजाते खुद एक नोड नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? उसकी वैल्यू होती है, वो बताते हैं खुद एक नोड है। हेड हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हेड हमें ये बताता है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसकी वजह से हम उसको हेड कहते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। हमारे पास एक नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब स्टार्ट कहाँ से हो रही है ये हमें नहीं पता। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें हेड के थ्रू पता चलेगा। हम हमेशा जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसको हेड का नाम देते हैं कि ये हमारा हेड है। हेड हमें ये बताता है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके अंदर वैल्यू होती है, और वो अगले को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है, अगली नोड को। ऑल राइट। अच्छा, अब हमारे पास आ गई हैं इसकी टाइप्स। लिंक्ड लिस्ट की हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं? हमारे पास इसकी जो है वो तीन टाइप्स होती हैं। पहली जो है वो हमारे पास सिंपल जो है लिंक लिस्ट वो होती है। इट नेविगेट्स इन फॉरवर्ड ओनली। मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, हेड पोस्ट के ऐसे लिंक लिस्ट मेरे पास मल्टीपल नोड्स पड़ी हैं, और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। वो सिर्फ नेक्स्ट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट में फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या होती है? ये मेरे पास सिंपली लिंक लिस्ट है। ये मेरे पास सिर्फ सिंपल है। अच्छा, डबल के अंदर हमारे पास क्या होता है? वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों जाती है। अब इसमें तो मैं सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा था, अब मैंने बैकवर्ड आना है, तो ये जो नोड है, ये इसको पिछले को भी रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये पिछले के साथ भी कनेक्ट होगी इस तरह, इस फॉर्म के अंदर। तो ये जो मेरे पास क्या हो जाती है, ये मेरे पास डबली लिंक लिस्ट हो जाती है कि ये आगे भी एक्स्ट्रा मूव कर रही है, और ये पीछे भी मूव कर रही है। अगर मैंने पीछे जाना है, पिछले नोड की वैल्यू को जाना है, तो ये पीछे भी जाएगी। अगर मैंने अगली की तरफ जाना है, तो अगली की तरफ तो वो जा ही रही है मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या होती है? ये मेरे पास होती है मेरी डबली लिंक लिस्ट। अच्छा, सर्कुलर के अंदर मेरे पास क्या होता है कि अब वो नेम से ही जाहिर है कि वो एक सर्कल बनाकर देती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर में क्या होगा कि वो जो हमारा लास्ट नोड है, जो कि ये है, इसके बाद मेरे पास आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको सर्कल में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इस नोड को अपने पहली नोड के साथ कनेक्ट करूंगा, मैं अपने हेड के साथ उसको कनेक्ट करूंगा, ताकि क्या हो, वो एक सर्कल के अंदर चलती रहे। तो ये इस तरह हम उसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाते हैं। सिंपली में हम सिर्फ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलते हैं सिर्फ। डबली में हम फॉरवर्ड भी जाते हैं और बैकवर्ड भी आते हैं। और सर्कुलर में हम जो हमारा लास्ट नोड है उसको हम नल नहीं छोड़ते। उसको हम अपने जो फर्स्ट नोड है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि वो एक सर्कल के अंदर हमारे पास मूव करती रहे। तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स है लिंक लिस्ट की: सिंपली, टेबली एंड सर्कुलर। ये यहाँ जो तक सबको क्लियर है? ये जो सर्कुलर है ये डबली भी हो सकती है या नहीं? हाँ, डबली क्योंकि भी सिंगली होगी। तो होगी हो, यानी कि सर्कुलर में डबली भी हो सकती है आप, यानी कि टू फ्रंट और बैक भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। जी बिल्कुल, हो सकती है। इसमें बस ये एक मजीद अच्छा है कि हमारे पास वो एक सर्कल में मूव करती रहेगी। लास्ट नोड बिल्कुल। जो है वो नल नहीं होगा, वो स्टार्टिंग नोड को के साथ कनेक्ट होगा, ताकि वो एक सर्कल के अंदर रहे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस है लिंक लिस्ट के, जो कि मोस्टली लिंक लिस्ट के अंदर यूज होते हैं। अब वो कौन से, हम उनको देख लेते हैं बेसिक ऑपरेशन को। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो इंसर्शन है, कि हमने अपनी वैल्यू को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना है। सिंपली हम लिस्ट को बिगिनिंग पर भी ऐड, उसकी स्टार्टिंग पर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक लिंक लिस्ट है, पहले से बनी हुई है, और ये आपस में कनेक्ट है मेरे साथ साथ। अब मेरे पास एक नई नोड आ गई, मैंने उसको इंसर्ट करना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं उसको स्टार्टिंग पर यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं हेड का नेम दे दूंगा, कि अब जो मैंने नई इंसर्शन की है ना अपनी वैल्यू, अब ये मेरा हेड है। तो इस तरह मैं अपनी स्टार्टिंग के ऊपर उसको ऐड कर सकता हूँ।
अच्छा, और स्टार्टिंग के अलावा अगर मैं मिडल में कहीं कर सकता हूँ तो मैं वहां भी कर सकता हूँ, और अगर मैंने लास्ट पर करनी है तो मैं वहां पर भी कर सकता हूँ। इंसर्शन मैं कहीं भी कर सकता हूँ अपनी लिस्ट, अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। वो वेरी करता है उसकी टाइम कैपेसिटी के ऊपर, वो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाता है डिलीशन, कि मैंने वैल्यूज को डिलीट भी करना है। तो डिलीशन भी वैसे ही है कि हम ईच एंड एवरी टाइम जिस नोड के ऊपर हमने, जिस नोड को हम चाहते हैं कि ये नोड हमारे पास डिलीट हो जाए, हम उस नोड के तक हम ट्रैवर्स करेंगे अपनी लिंक लिस्ट के ऊपर। अगर तो मैंने स्टार्टिंग से उसको डिलीट करना है मेरे पास, अगर वो स्टार्टिंग पर ही पड़ी है, लेट्स सपोज यहाँ पर ही पड़ी है, तो मैंने अगर इसको रिमूव करना है तो मैं इसको सिंपली यहाँ से रिमूव करूंगा। तो इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होगी क्योंकि ये मुझे स्टार्टिंग पर ही मिल गई है। लेकिन अगर मैंने इसको लेट्स सपोज कि इसको डिलीट करना है या लास्ट वन को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर जंप नहीं कर सकता क्योंकि लिंक लिस्ट एक सीक्वेंस में चलती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वन बाय वन ईच स्टेप के ऊपर, ईच नोड के ऊपर ट्रैवर्स करना पड़ेगा और उस नोड तक जाना पड़ेगा कि जिस नोड को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं वन बाय वन वहां तक जाऊंगा, तो इस केस में हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, वो लीनियर में चली जाती है क्योंकि हम पूरी लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स कर कर जा रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर डिस्प्ले, डिस्प्ले द कंप्लीट लिस्ट। सिंपली हम ये करेंगे कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास ये लिंक लिस्ट बनी है, हमने उसको प्रिंट करवाना है या रिटर्न करवाना है मेथड के अंदर, तो वो सिंपली हम डिस्प्ले करेंगे तो वो रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सर्च है। तो अब सर्च में हमारे पास सिंपली सर्च किस तरह करेंगे और सर्च करना किस वैल्यू के डिपेंड कैसे करता है। हमारे पास कोई वैल्यू होगी तो दैट्स इज द रीजन कि हम उस वैल्यू को गेट करेंगे। लेट्स सपोज के मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है वैल्यू नाम का, उसके अंदर मेरे पास वैल्यू पड़ी है 6, लेट्स सपोज। और मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट कोई नोट्स पड़ी हैं, उनके अंदर मेरे पास डिफरेंट वैल्यू है। लेट्स सपोज यहाँ पर 1 पड़ा है, यहाँ पर 2 पड़ा है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 पड़ा है। अब मैंने सर्च करना है तो मैं किस तरह सर्च करूंगा, सर्च मैं इस तरह करूंगा कि मैं ईच एंड एवरेज नोड के ऊपर जाऊंगा और उसकी वैल्यू को देखूंगा कि उसकी जो वैल्यू है वो मेरे इस वेरिएबल के वैल्यू के साथ मैच करती है कि नहीं करती। अब इसकी जो वैल्यू है पहले की, इसकी मैच नहीं की, इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं आगे एक स्टेप चला जाऊंगा, इस पर आ जाऊंगा, इसकी वैल्यू को देखूंगा, इसकी मैच नहीं की, देन आगे जाऊंगा, देन फिर मैं अगेन आगे जाऊंगा। जिस नोड की मेरे पास वैल्यू मैच कर जाएगी तो वो मेरे पास, मैं अपना जो नोड है वो उसको सर्च कर लूंगा। तो इस तरह मैं अपना सर्च करूंगा, और डिलीशन भी मैं सेम ऐसे ही करूंगा कि मेरे पास एक वैल्यू होगी जिसको मैंने डिलीट करना है। अब लेट्स सपोज मैंने इसको 6 को ही डिलीट करना था, कि मेरे पास उस नोड को डिलीट कर दो जिसकी वैल्यू 6 है। तो ये इसी तरह ईच एंड एवरी टाइम हर नोड के ऊपर जाएगा और जाकर देखेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अब इस नोड की मेरे पास जो वैल्यू है लास्ट की, इसकी मेरे पास वैल्यू 6 है, जो कि मेरे इस वेरिएबल के साथ मैच कर गई है। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने इस नोड को डिलीट करना है, तो मैं अपने इस नोड को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह मैं अपना जो है सर्चिंग और डिलीशन है, डिलीट करना किसी चीज़ को, मैं इस तरह परफॉर्म करता हूँ। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यस सर। यस। अच्छा, अब इंसर्शन देख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने अपनी लिंक लिस्ट के अंदर एक नई नोड ऐड करनी है। अब नई नोड मैंने उसको कहाँ पर ऐड करनी है, मैंने स्टार्टिंग पर नहीं करनी। मेरे पास ये नोड है, मैंने इस पोजीशन पर करनी है। ये मेरे पास हेड है, उसके बाद मेरे पास एक नोड है, और उसके बाद मेरे पास एक और नोड है। अब इन दोनों नोड के बिटवीन में मैंने एक नई नोड ऐड करनी है अपनी, जो कि ये है। तो अब मैं उसको किस तरह करूँगा वो देख लेते हैं थोड़ा सा। सिंपली अगर हमने अपनी वैल्यूज को ऐड करना होता है, नई वैल्यूज को, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो एरोज है ना,
ये हमें बताते हैं कि हमारी जो लिस्ट है, हमारा जो नोड है वो अगली कौन सी नोड के साथ कनेक्ट है। अगर हम उसको विजुअली रिप्रेजेंट करें तो हमारे ये एरोस हमें बताते हैं कि वो किसके साथ कनेक्ट है। अब मेरा जो हेड है वो मेरी इस नोड के साथ कनेक्ट है, और ये जो मेरी नोड है मेरी इस एरो के थ्रू पता चल रहा है कि ये इस नोड के साथ कनेक्ट है। अब चूंकि मैंने अपनी वैल्यू को, एक नई वैल्यू को मेरे इसके अंदर ऐड करना है, तो मैं इसको किस तरह करूंगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वैल्यू ऐड हो, तो मैं इसको किस तरह करूंगा। किसी के माइंड में अगर आ रहा हो, एनीवन। फिर क्वेश्चन क्या है? कि मैंने अब इसको अपनी इस नोड को इन दोनों के बिटवीन में ऐड करना है, तो मैं इसको किस तरह कर सकता हूँ। सर इसमें इसका आप वो कर देंगे, एड्रेस मतलब स्टोर कर देंगे, और इस वाली में इसका एड्रेस स्टोर कर देंगे। ऐसे ही है। एग्जैक्टली मैं ऐसे ही करूंगा कि मेरा जो ये नोड है ना, ये नेक्स्ट, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे साथ इसके साथ कनेक्ट है इस एरो के थ्रू। मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसके साथ कनेक्ट है, तो मैं इसको इसके साथ नहीं करूंगा, मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा कि अब इसके बाद जो नया नोड है ना वो ये है, और इसको मैं कनेक्ट करूंगा अपने इस नोड के साथ। तो इस तरह मेरे पास ये जो मेरा नया नोड है इन दोनों के बिटवीन में मेरे पास ऐड होगा, कि इसके बाद इस इधर नहीं जाना आपने, इस नोड की तरफ आ जाना है आपने, इसको ऐड करना है। और ये जो नोड है ये इसके साथ कनेक्ट होगा कि इसके बाद इसको फिर ऐड कर दें। तो इस तरह मेरे पास इन दोनों के बिटवीन में मेरी जो नोड है वो ऐड हो जाएगी। जहाँ तक सबको क्लियर यस सर। है। किसी का क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ ले। अच्छा। अब अच्छा, यहाँ पर ऐसे ही उन्होंने किया कि हमारे पास यहाँ पर नोड थी। अब उस नोड को उन्होंने क्या किया कि इसके साथ कनेक्ट किया, रादर देन के इसके साथ जो पहले कनेक्ट था, उस नई नोड को ऐड करने के लिए उसको ऐड कर दिया कि इसके बाद अच्छा ये आती है। अब इसका जो नेक्स्ट क्या होगा, इसका नेक्स्ट हमारे पास ये नोड होगी कि अच्छा अब इसके बाद ये नोड है, इसको ऐड कर दें। तो इस तरह हमारे पास जो नई नोड है वो इन दोनों के दरम्यान में हमारे पास ऐड होगी, और ऐड होकर वो किस तरह होगी, वो इस तरह मेरे पास अ, बनकर आ गई है। अच्छा, इंसर्शन सबको क्लियर है कि हम कैसा इंसर्ट करते हैं। कि हमारे पास एक नोड होती है, और हम सिंपली क्या करते हैं कि अगर नई नोड को ऐड करना है तो हम उस नोड को उस नई नोड की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं कि इस नोड को अब ऐड करना है, और उसको फिर कनेक्ट कर देते हैं हमारी एग्जिस्टिंग नोड के साथ। तो इस तरह हमारी जो नई नोड है वो ऐड हो जाती है। इस तरह हम अपनी इंसर्शन को परफॉर्म करते हैं। क्या ये इंसर्शन और डिलीशन में इंडेक्स भी देखे जाते हैं या नहीं, या ये रैंडम ही होता है, यानी बारी बारी हम चेक करेंगे फिर जाके इंसर्शन डिलीट अगर हमने दरमियान में करनी है या थर्ड पे करनी है या फोर्थ पे या लास्ट पे। हम्म। तो ये इसमें हम जैसे वो इंडेक्स मेथड होता है पाइथन में, तो उसको भी बिल्कुल। देखते हैं, एलिमेंट जैसे ऐड ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं। हाँ, इसमें हमने ना ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं जा सकते कि मेरे पास लेट्स सपोज के यहाँ पर अरे है एक, अब मेरे पास यहाँ पर 1 पर है अरे पर, 7 पर है, लेट्स सपोज 9 पर है, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक स्पेस पड़ी है एम्प्टी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कोई मजीद वैल्यू ऐड हो जाए, लेट्स सपोज के मैं चाहता हूँ यहाँ पर 6 ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, वॉट एवर सर। एरे में तो हम सिंपली करते हैं कि 6 पर जाकर उसको लास्ट इंडेक्स पर जाकर ऐड कर देंगे। ऐसा ही है सर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, लेकिन लिंक लिस्ट में हम ऐसे नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड्स होते हैं, और हमें क्या करना होता है कि अगर हमने हमारे लास्ट नोड पर जाना है या इस नोड पर जाना है, सेकंड लास्ट पर, तो हमें ईच एंड एवरी टाइम पूरी लिंक लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स कर फिर जाना पड़ेगा, यानी क्योंकि कि ये हमें यहाँ पे सीक्वेंस में है। शफलिंग करनी पड़ेगी। शफलिंग से आपकी क्या मुराद है। यानी कि वही एक दूसरे के चेंजिंग करनी पड़ेगी, एक को देख के दूसरे को मूव करना पड़ेगा।
हाँ, हमने ट्रैवर्स करना होता है ना, अगर हमने लास्ट पर जाना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं जा सकते कि ये मैं ट्रैवर्स सीधा क्या यहाँ पर होता है? चला मुझे जाऊँ। मैंने ये ट्रैवर्स क्या होता है? मैंने पहले भी सुना है लेकिन पूछा नहीं है। ट्रैवर्स ये होता है कि हमने सिंपली इस पूरी लिंक या अरे के ऊपर आइटरेट करना है, उसको ट्रैवर्स कहते हैं, उसके ऊपर अच्छा। रन करना है। तो इस तरह हम लिंक लिस्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते, हमें अगर लास्ट पर जाना है तो हमें पूरी लिंक लिस्ट के ऊपर से ट्रैवर्स कर कर जाना पड़ेगा, आइटरेट कर कर जाना पड़ता है। अगर डिलीशन करनी है तो तब भी वैसे ही है, इंसर्शन करनी है तब भी वैसे ही है, अगर उसकी वैल्यू को गेट करना है तो वो भी वैसे ही है। हमें पूरी लिंक लिस्ट के ऊपर चलना पड़ता है उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज जो है वो हमारे पास नोड में होती है, इंडेक्सेस पर नहीं होती। बस क्लियर है सर आपको? हाँ, यस, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद इंसर्शन के बाद हमारे पास अगर डिलीशन आ जाता है तो डिलीशन में हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब डिलीशन हम इस तरह करते हैं कि हम, ये नहीं है कि हम जाकर उस नोड को पिक करते हैं और उस नोड को हम डिलीट करते हैं। हम इस तरह करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जैसे नोड्स हैं, मेरे पास एक नोड यहाँ पर है, अब ये मेरी टारगेट नोड है जिसको मैंने डिलीट करना है, और एक मेरे पास उससे अगली नोड है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना, जिस तरह मैंने इंसर्शन में किया था कि मैंने जब नया नोड ऐड किया था तो मैंने इसको कनेक्ट किया था अपने नए नोड के साथ। अब इसी तरह डिलीशन भी मैं ऐसे करूंगा कि ये तो जो मेरी वैल्यू है इसको तो मैंने करना है डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद मेरे पास अगली वैल्यू कौन सी होगी, अगला नोड मेरे पास कौन सा होगा, वो मेरे पास ये वाला होगा इसको रिमूव करने के बाद। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस नोड को इसके साथ कनेक्ट करूंगा। तो जब मैं इसके साथ इस नोड को इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोट हो ही नहीं रहा किसी नोड के साथ, ये कनेक्ट रहा ही नहीं किसी नोड के साथ, पिछली नोड के साथ ये कनेक्ट नहीं रहा। इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली मेरे जो लिंक लिस्ट है उसमें से ये रिमूव हो जाएगा। जिस तरह के यह नीचे सेकंड में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हमने क्या किया कि इस नोड को में का जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, हमने सिंपली क्या किया, इससे एक स्टेप अगले जो नोड है वहां चले गए और उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो मेरा नोड है ये मेरा रिमूव हो गया। यानी कि सिंपल हम यानी कि एक नोड के साथ एक नोड को ही कनेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम, एक नोड के साथ दो को कनेक्ट नहीं कर सकते। सिंगली में हम ऐसे ही करते हैं, सिंगली में हम एक नोड एक के साथ ही कनेक्ट होता है। यानी कि हाँ, सिंगली में मल्टीपल के साथ, जैसे यहाँ पे डाटा आइटम लिखा हुआ है नेक्स्ट, ये वाला नोड है, एक के साथ ही कनेक्ट होगा, अगर दूसरे के साथ कोशिश करेंगे तो वो पहले वाला रिमूव हो जाएगा। हाँ, अब इसको अगर मैं देखूं तो इस तरह करते हैं कि एक यहाँ पे मेरे पास नोड है, अब ये मेरा कनेक्ट है इस अगले के साथ। देन मेरे पास यहाँ पर एक नोड इसके साथ कनेक्ट है और एक नोड मेरा यहाँ पर कनेक्ट है इसके साथ। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर टारगेट वैल्यू जिसको मैंने रिमूव करना है वो है 3। अब इसकी लेट्स सपोज वैल्यू 1 है मेरे पास, इसकी 7 है, तो और इसकी मेरे पास 3 वैल्यू और इसकी 4 है। अब मैंने इसको डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं इस पर जाऊंगा, अपने सबसे पहले इसको देखूंगा कि अच्छा इसकी क्या वैल्यू मेरे पास, इसकी अगर वैल्यू मेरे पास मैच करती है तो मैं इसको रिमूव करूंगा। अगर इसकी वैल्यू मैच करती है ठीक है, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा अगली नोड की तरफ। यहाँ पर मेरे पास क्या 7 है, तो 7 मेरे पास मैच नहीं की, तो मैं देन अगले पर जाऊंगा, इस पर जाऊंगा तो इस पर मैं देखूंगा इसकी वैल्यू मैच की है इस नोड की, तो यस इस नोड की वैल्यू मेरे पास मैच की है। तो मैं क्या करूंगा कि इसका जो प्रीवियस नोड है ना 7, उसको मैं कनेक्ट करूंगा कि इसका जो अगला नोड है ना अब वो इस ये वाला होगा, कि इस नोड का लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ कि नोड, नाम दे देता हूँ इसको कि मेरे पास नोड डॉट नेक्स्ट होगा। मैं उसको 2 दफ़ा नेक्स्ट नेक्स्ट करवा रहा हूँ कि एक तो इसका ये होगा दो नोड डॉट नेक्स्ट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इतना, और डॉट नेक्स्ट क्या कर रहा है कि इसका भी नेक्स्ट वैल्यू। तो ये सिंपली क्या करेगा, इसको उठाकर इसके साथ कनेक्ट कर देगा, उसको मैं 2 दफ़ा आगे मूव करवा रहा हूँ।
तो इस तरह हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं हमारी लिंक लिस्ट के अंदर। इसको हम देखेंगे मजीद आगे भी, लेकिन ये जो बेसिक है फंडामेंटल लिंक लिस्ट में डिलीशन किस तरह करते हैं आपको वो मैंने बता दिया। तो यहाँ तक अच्छा हाँ क्लियर है क्लियर सबको? हो गया, ठीक है, हाँ क्लियर हो गया, ठीक होगा। अच्छा, अब एक मेरा सर क्वेश्चन है। जी मैम। सर हम एट अ टाइम एक से ज्यादा नोट्स भी डिलीट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं बिल्कुल। ओके। आपने एक सिंपली कनेक्शन रिमूव कर दिया है तो क्या वो मेमोरी के अंदर भी स्पेस फ्री कर देगा? हाँ बिल्कुल, इनपुट अगर कम होगी तो वो स्पेस कम होगी। अगर मेरे पास लेट्स सपोज एक अरे है, अरे के अंदर मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, इसका साइज अब क्या है, मेरे पास 3 है, तो मैं इन दो को रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ एक पड़ा है, तो उसकी मेमोरी कम होगी। इसी तरह अगर मेरे पास इसका साइज बड़ा हो जाता है तो उसकी मेमोरी ज़्यादा होगी, और वो मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो इसका जो साइज है वो इस तरह कम होगा मेमोरी का। ठीक हो गया। अच्छा, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। अच्छा, अगर मेरा क्वेश्चन है एक कि लेट्स सपोज कि मैंने अपने वैल्यू को यहाँ पर रिमूव करना है, 1 की बजाय मैंने यहाँ पर 3 के बजाय मैंने यहाँ पर 1 को रिमूव करना है, तो ये किस तरह रिमूव करेगा? एनीवन कोई बताना चाहे? सर सवाल क्या है, सवाल की समझ नहीं आई। मेरे पास मैंने एक नोड को रिमूव करना है जिसकी वैल्यू है 1। उस 1 नोड वाली वैल्यू जिसकी है उसको रिमूव कर दो, यानी डिलीट कर दो, तो मैं किस तरह करूंगा? आप कह रहे हैं आपने हेड सर को वो रिमूव जी जस्ट आप करना है? कह फर्स्ट रहे, हेड को रिमूव कर देगा। हाँ हाँ अच्छा, फर्स्ट को रिमूव कर दिया तो इसके बाद मेरे पास हम किस तरह रिमूव करते थे फर्स्ट को, अपने नोड को अगर रिमूव करते थे हम ये करते थे कि हमारे पास उसका जो प्रीवियस है ना, हम उसको एक स्टेप आगे उसको लेकर जाते थे, वहां पर कनेक्ट करते थे। ऐसे ही है। तो इसमें अगर देखें हम हमारे पास ये तो पहला स्टार्टिंग पर ही, तो ये स्टार्टिंग पर तो मेरे पास रिमूव हो गया, लेकिन इसके पीछे मेरे पास की नोड ही नहीं पड़ा, तो ये यहाँ पर मेरे पास एरर दे देगा, ये यहाँ पर रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मेरा हेड था 1। 1 से तो मैं मेरी जो लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट हो रही थी, तो मैंने उसको ही रिमूव कर दिया, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही मिस हो गया। मेरे पास इसका कोई प्रीवियस था ही नहीं जो कि इसके साथ कनेक्ट हो। लेट्स सपोज कि यहाँ पर कोई नोड पड़ा होता तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाता। अब ये बताते खुद जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हेड है, तो मैं इसको डायरेक्टली इस तरह रिमूव नहीं कर सकता अगर वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही है, या अगर वो मेरा हेड ही है। तो इसको अगर रिमूव करना ना, तो उससे पहले मैंने जैसे यहाँ पर ये बनाया है, मेरे पास एक डमी नोड होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपनी एक डमी नोड बनाऊंगा अपने हेड से पहले, जिसके अंदर मैं एक डमी वैल्यू रखूंगा। वो सिर्फ इसके लिए होगी कि अगर तो मैंने जैसे यहाँ पर 1 को रिमूव करना है, अब चूंकि 1 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, मेरा हेड था, तो मैंने अगर इसको ही रिमूव कर दिया तो मेरे पास मेरा हेड ही रिमूव हो जाएगा। तो इसको डिकोड रखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक डमी नोड बना के रखूंगा अपने इस हेड के पीछे, कि ताकि अगर मैं इसको हेड को रिमूव करूं तो मेरा जो डमी नोड है ना, ये मैं अपने इस अगले के साथ कनेक्ट कर सकूं। अब ये डमी नोड मेरा ये बताएगा कि अब मेरा जो नया हेड है वो ये 7 है। तो इस तरह अगर तो वो मेरा जो नोड है जो मेरा स्टार्टिंग पर पड़ा है वो मेरा हेड नोड है, अगर मैंने उसको रिमूव करना है तो मुझे अपना एक डमी नोड बना कर रखना पड़ेगा, ताकि मैं उसको अपने अगले नोड के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकूं। तो इस तरह हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास एक डमी नोड होना चाहिए स्टार्टिंग के ऊपर डिकोड रखने के लिए। और सर अगर लास्ट नोट रिमूव करना हो फिर क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे? लास्ट क्योंकि हमारे पास लास्ट नोड है, उसके बाद मेरे पास आगे कोई नोड नहीं है, ऐसे ही है, तो वो मेरा क्या है, वो मेरा नल है।
उसके बाद की वैल्यू नहीं है, तो मुझे उसका रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत ही नहीं। वो सिंपली मैं रिमूव कर दूंगा ऐसे ही। ये चूंकि मेरा हेड है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मुझे इसका जो रिकॉर्ड है वो रखना पड़ेगा कि अब इससे अगला मेरे पास क्या है, वो हेड होना चाहिए। वो कैसे होगा, क्योंकि मैं प्रीवियस को अपने अगले के साथ कनेक्ट करूँ, और वो तभी होगा कि जब मेरे पास प्रीवियस के ऊपर एक डमी नोड पड़ा होगा। यहाँ तो मेरे पास आगे की वैल्यू नहीं है, वो नल पड़ा है। इसकी वजह से मैं उसको रिकॉर्ड नहीं रखूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तो वो मेरे पास सिंगल ही है तो तब। तो अगर वो मेरे पास यहाँ पर सर्कुलर या डबली लिंक लिस्ट होगी तो वो भी वेरी करता है। कि अगर मेरा लास्ट नोड है, जिस तरह यहाँ पर मेरे पास ये जो मेरा नोड है, मैंने इसको रिमूव किया, हेड मेरा अपडेट होकर 7 पर चला गया। तो अगर तो ये सर्कुलर है तो मेरा, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इसको रिमूव कर दिया नोड को। अब मेरा नया नोड क्या है, हेड, वो 7 है। तो अगर मेरा ये लास्ट नोड ये इसके साथ कनेक्ट था पहले, अब इसको किसके साथ कनेक्ट होना है, अब इसने इसके साथ कनेक्ट होना है। अब ये मेरा नया नोड है। तो सिंगली में तो वो वेरी नहीं करता, लेकिन अगर डबली या सर्कुलर है तो उसमें हम अपने इस लास्ट नोड को भी अपडेट करेंगे कि अब नया जो इसका इससे अगला जो नया नोड है वो कौन सा होगा। वो ये वाला होगा या ये वाला होगा। वो हेड होगा हमेशा, तो हम उसको हेड के साथ ही कनेक्ट कनेक्ट रखेंगे। तो इस तरह हम इसको देखते रहेंगे डिलीशन के टाइम पर। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, डिलीशन सबको क्लियर है कि कैसे करते हैं हम लिंक लिस्ट में। यस सर, क्लियर है। यस जी सर, सर। क्लियर है। यस सर। और इसको फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, डिलीशन के बाद हमारे पास, अच्छा, रिवर्स का ऑपरेशन आ जाता है। चलिए इसे देख लेते हैं रिवर्स को भी। अच्छा, अब रिवर्स में हम क्या करते हैं। रिवर्स में हमारे पास वो नेम से ही जाहिर है कि हम अगर इस तरह मूव कर रहे हैं तो हमने उसको रिवर्स करना है ताकि वो इस तरह आ जाए मेरे पास। ऐसे ही है, सिंपली हमने क्या करना है कि हमारा जो नोड है ना, अब हेड मेरा अगले के साथ कनेक्ट है, ये मेरा इसके साथ कनेक्ट है। इसके बाद मेरे पास नल वैल्यू। अब मैंने इसको करना है रिवर्स। तो ये रिवर्स में क्या करूंगा कि ये जो मेरा नोड है ना, ये अगला मेरा किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, पिछले के साथ, ताकि ये मेरे पास रिवर्स में चलना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है इन्होंने। नल की बजाय मैंने क्या किया, मैंने उसको पिछले के साथ कनेक्ट किया है। और इसी तरह मैं अपने इस नोड को, जो कि मेरे पास ये नोड है, इसको मैं इस अगले की बजाय, जो मैं अगले के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको पिछले के साथ कनेक्ट करूंगा, इसके साथ इस तरह। तो इस तरह ये मेरे पास रिवर्स में चला जाएगा। यहाँ पर मजीद पड़ा है, हाँ यहाँ तो पर देख यहाँ लेते पर हैं। आपका हेड भी चेंज हो जाएगा ना? हाँ, हेड अब, अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इसको रिवर्स किया है, पिछली के साथ कनेक्ट कर दिया। इसको अब कनेक्ट किया ये पिछली के साथ, यहाँ पर चला गया। अब चूंकि ये रिवर्स हो गया था, तो मेरा जो हेड है वो भी अब अपडेट होगा। जो मेरा हेड है वो लास्ट पर जाएगा यहाँ पर, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर नीचे ये रिप्रेजेंट करके दिखाया है हमें कि हेड मेरा लास्ट पर चला गया। मैंने कैसे किया कि अपने हेड को अपने इस नोड के साथ, जो कि पहले इसके साथ कनेक्ट था, इसके साथ करने की बजाय मैंने अपने लास्ट नोड के साथ उसको कनेक्ट किया है। तो इस तरह जो मेरा हेड है वो भी मेरे अपडेट होकर लास्ट पर चला जाएगा। वो इस तरह रिवर्स के अंदर मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो मेरी लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। यस सर। बाकियों को भी क्लियर है कि रिवर्स कैसे है, या मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूं। सर आप एक दफा फिर बता दें।
वो मैं बता देता। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं ये कैसे है। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कुछ नोड्स हैं। ये मेरे पास है, ये कनेक्ट है मेरे अगले के साथ। देन यहाँ पर मेरे पास एक नोड है, और यहाँ पर मेरे पास एक नोड है। अब ये मेरा हेड है। लेट्स सपोज, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, माउस ठीक वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, ये अगर मेरे पास लेट्स सपोज हेड है, और ये मेरा जो पॉइंट है वो नल है इस टाइम तक। अब मैंने इसको रिवर्स करना है, तो मैं किस तरह करूँगा कि ये जो मेरा नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अगर मैंने रिवर्स करना है तो इसको क्या करना चाहिए, इसको मेरे पिछले के साथ, पिछले को डिनोट करना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली पिछले के साथ कनेक्ट करूँगा, ना कि नल के साथ, ताकि ये मेरे पास रिवर्स में आ जाए। इसी तरह अब इस नोड को मैं करूँगा तो अगले के बजाय मैं पिछले के साथ इसको करूँगा कनेक्ट। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूँगा और इसको पिछले के साथ कनेक्ट करूँगा ऐसे। इसी तरह अब ये जो है, अब ये जो मेरा नोड है, ये मेरा लास्ट नोड है। वो कैसे, क्योंकि इसके पीछे मेरे पास हेड पर है। तो हेड भी, चूंकि मेरा अब हेड भी अपडेट होगा। हेड क्यों अपडेट होगा, कोई बताना चाहेगा? फिर क्योंकि उस पोजीशन पे नल आएगा, लास्ट नोट। हाँ, अब क्योंकि हेड जो है वो हमेशा मुझे ये बताता है कि मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो जब तो मेरे पास ये सीक्वेंस में थी, जैसे थी तो वैसे था, ये हेड मेरा स्टार्टिंग पे पड़ा था। अब चूंकि ये मेरे पास मेरे रिवर्स में चला गया है, तो हेड भी जो है वो मेरा यहाँ से स्टार्टिंग पर नहीं रहेगा, मेरे पास यहाँ पर एंड पर जाएगा, ताकि मुझे ये बताए कि ये मेरा हेड अब यहाँ पर पड़ा है। जिसकी मदद से मुझे पता चलेगा कि मेरी जो लिंक लिस्ट है ये रिवर्स में होगी है। तो मुझे क्या चलना है, मुझे रिवर्स के अंदर चलना है। तो इसी वजह से मैं अपना हेड पे यहाँ से उठाकर अपने लास्ट पर लेकर जाऊंगा, यहाँ के यहाँ पर, ताकि मेरी मेरी जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रिवर्स के अंदर। और इसको फिर मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास आगे कोई मजीद वैल्यू नहीं रही, क्योंकि मेरा हेड जो है वो लास्ट पर चला गया है। तो ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा सिंपली नल को रिप्रेजेंट करेगा। मैं इसको नल के साथ कनेक्ट करूंगा। तो इस तरह जो मेरी लिंक लिस्ट है ये रिवर्स हो जाएगी, कि मैं उसको अगले के बजाय पिछले नोड के साथ कनेक्ट करूं, ताकि वो मेरे पास रिवर्स में आ जाए। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, इसके बाद आगे भी देख लेते हैं कौन से हैं। अच्छा, इसके बाद अब मेरे पास आ गई डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अच्छा, इसमें भी हमारे पास सेम वैसे ही है चीज़ें, जैसे हमारे पास होती हैं कि हमारे पास एक हेड होगा, अगला नोड होगा, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। अब क्योंकि डब्ल्यू के अंदर हम फॉरवर्ड भी जाते हैं और बैकवर्ड भी आते हैं, तो इसमें एक चीज़ का जो है वो ऐड होगी, वो क्या होगी कि मेरे पास जो मेरा नोड है ना, उसके अंदर मेरे पास पहले होती थी दो वैल्यूज। एक तो उसकी वैल्यू होती थी, और एक अगले का एड्रेस होता था जिसके साथ वो कनेक्ट है। तीसरी चीज़ ये ऐड होगी कि या उसका प्रीवियस का भी एड्रेस अपने अंदर स्टोर रखेगा, ताकि वो अपने पिछले के साथ भी कनेक्ट हो सके। अब जैसे ये नोड है मेरा ए, ये इसकी वैल्यू मेरे पास है। अब ये अगले का एड्रेस भी इसके पास है, पिछले का भी है। इसी तरह मेरे पास अगला बी है, तो इसके पास भी मेरे पास दोनों एड्रेस पड़े हैं, प्रीवियस का भी पड़ा है और नेक्स्ट नेक्स्ट का भी मेरे पास पड़ा है। इसी तरह मेरे पास सी का है। तो अगर तो मेरे पास इसका बेनिफिट क्या होगा, कि मेरे पास अगर मैंने सी से पीछे जाना है बी की तरफ, तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं इस एड्रेस की मदद से जाऊंगा कि मेरे पास प्रीवियस में सी के प्रीवियस के में मेरे पास किसका एड्रेस पड़ा है। तो सी के प्रीवियस में मेरे पास बी का एड्रेस पड़ा है, क्योंकि इसके साथ वो कनेक्ट है बी के साथ। तो इस तरह मैं रिवर्स में भी जा सकता हूँ अपने सी के नोड के ऊपर से।
इसी तरह अगर लेट्स सपोज के सी के अंदर मेरे पास जो एड्रेस पड़ा है वो बी का नहीं पड़ा, वो ए का पड़ा है, तो सी क्या करेगा, वो सी सीधा यहाँ से उठकर ए के ऊपर जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो मेरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है इस तरह वर्क करती है कि उसका खुद का वैल्यू पड़ी होगी, अ- अगला जो नेक्स्ट है वो भी पड़ा होगा, लेकिन प्रीवियस भी पड़ा होगा मेरे पास। तो इस तरह मैं फॉरवर्ड भी जा सकता हूँ और बैकवर्ड भी जा सकता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा, उसके बाद इसके बेसिक ऑपरेशंस भी मेरे पास वही है कि इंसर्शन है, तो मैंने सिंपली क्या करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना है उस पोजीशन पर जाकर। उसके बाद डिलीशन है, डिलीशन में भी वैसे ही करेंगे, इंसर्ट लास्ट है तो मैंने इंसर्ट करना है, डिलीट भी करना है लास्ट पर जाकर एलिमेंट्स को। एंड अच्छा, इंसर्ट आफ्टर, ऐड एन एलिमेंट आफ्टर एन आइटम ऑफ द लिस्ट। सिंपली क्या करें हम, इंसर्शन कर रहे हैं एंड डिलीशन। अच्छा, इसको नीचे हम एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, अब यहाँ पर मेरे पास आ गई मेरी सर्कुलर लिंक लिस्ट। अच्छा, सर्कुलर से पहले हम ना थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डब्ली को कि हम किस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज के मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक नोड है, इसके अंदर मेरे पास प्रीवियस का पड़ा है, यहाँ पर मेरे पास की वैल्यू पड़ी है, और यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट पड़ा है, और यहाँ पर मैं इस तरह ले लेता हूँ बाकी भी। अच्छा, अब इसके अंदर पड़ा होगा प्रीवियस का, यहाँ पर की वैल्यू पड़ी है मेरे पास, और मेरा नेक्स्ट पड़ा है। इसी तरह इसके अंदर भी है, कोई वैल्यू पड़ी है, प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों पड़ा है मेरे पास। देन प्रीवियस है, और यहाँ पर लेफ्ट पर 3 पड़ा है, और यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास है, जो कि मेरे पास क्या है, नल है। इसके आगे मेरे पास कोई वैल्यू नहीं पड़ी। अच्छा, अब पर लेट्स सपोज के मैंने क्या करना है, मैंने अपने इस वाले नोड को रिमूव करना है, ये वाले। तो मैं किस तरह करूँगा, कोई बताना चाहेगा? अपने डब्ल्यू सर लिंक लिस्ट को देखते हुए। पहला स्टेप तो वही होगा जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था, जो प्रीवियस का पॉइंटर है नेक्स्ट वाला, हम्म। आप उसको डॉट नेक्स्ट से कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सेकंड। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि जो आपका थर्ड वाला नोड है, इसका जो हम्म। रिवर्स वाला है उसको फर्स्ट वाले के साथ कनेक्ट करना एग्जैक्टली इसका हम प्रीवियस भी अपडेट करेंगे कि है। अब मेरे पास बिल्कुल। इसका जो प्रीवियस है ना वो इसके साथ कनेक्ट है। बिल्कुल। तो मेरा ये जो नोड है जो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हम अपनी डबल लिंक लिस्ट के अंदर ऐसे करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट है, हम जैसे सिंपली में करते थे, हमारा जो नेक्स्ट है हम उसको अपडेट करते थे, वो तो हमने कर दिया। अब चूंकि हमने रिवर्स में भी आना है, तो इसका जो रिवर्स जब करेंगे तो इसकी बजाय कि वो इसके ऊपर आए, वो इसको इसके ऊपर जाना चाहिए, पीछे के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम इसके प्रीवियस को भी अपडेट करेंगे। तो इसके प्रीवियस को भी हम कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हम नेक्स्ट का करते हैं कि नेक्स्ट को करते हैं डॉट नेक्स्ट, डॉट नेक्स्ट 2 दफ़ा करते हैं कि वो आगे चला जाए। और इसी तरह हम प्रीवियस को भी ऐसे ही करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, ये है, और इसका नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, वो ये है। तो हम इसको भी ऐसी तरह अपडेट करेंगे अपने प्रीवियस को भी। तो इस तरह हम अपनी जो है वो डिलीशन करेंगे डबल के अंदर। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। सर सर ये यहाँ पे ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम्म। जो है वो प्रीवियस के साथ कनेक्ट होगा, और उसका वाला जो नेक्स्ट है वो पिछले वाले के प्रीवियस के साथ कनेक्ट होगा। सर मतलब ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है या फिर ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है? अच्छा, मैंने अब डिलीट करना है
अपने नोड को, इस वाले को जिसको मैंने डिलीट किया है। अब इसका जो नेक्स्ट है वो तो मेरा कनेक्ट है इसके साथ ही, जो कि मेरा फॉरवर्ड के अंदर है। अब जब मैंने इसको रिवर्स में आना है तो मैं रिवर्स में कैसे चेक करूंगा? मैं अपनी उसकी प्रीवियस की वैल्यू देखूंगा कि वो मेरी जो प्रीवियस की वैल्यू है वो किसके साथ कनेक्ट है। तो इसकी जो प्रीवियस की वैल्यू है, इसका जो प्रीवियस है वो इसके साथ कनेक्ट है। तो इस तरह मैं अपना अ, जो बैकवर्ड है मैं उसको इस तरह परफॉर्म करूंगा। जो नेक्स्ट मेरा है वो मेरा इसके साथ ही कनेक्ट है। मैं प्रीवियस की वैल्यूज के थ्रू उसको चेक करूंगा कि ये किसके साथ कनेक्ट है। जी सर, ठीक हो गया। बाकियों का भी क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास सर्कुलर आ जाता है लास्ट पर। इसको भी देख लेते हैं। सर्कुलर में हमारे पास सिंपली वही है कि हमारे पास वैसी हेड है, नोड्स हमारे पास कनेक्ट है। लेकिन जो मेरा लास्ट नोड है वो जो मेरा नल के साथ होता था कि इसके बाद मेरे पास की वैल्यू नहीं है, वो क्या होगी, वो मेरे पास सर्कल में आकर इस नोड के साथ कनेक्ट होगी, ताकि वो मेरे पास एक सर्कल बना सके। तो वो सर्कल के अंदर मेरे पास इस तरह आ जाएगी। यहाँ पर मैं नीचे भी दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें। तो ये तो मेरा सिंपली हेड हो गया। उसके बाद मेरे पास एक नोड यहाँ पर पड़ा है ए, यहाँ पर बी पड़ा है और यहाँ पर सी पड़ा है। अब इसके बाद हमारे पास यूजली क्या होता था कि ये रिप्रेजेंट करता था नल को, कि इसके बाद मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। सर्कल में हमने क्या किया, हमने उसको उठाया और उठाकर मेरे पास जो पहली नोड थी ना, उसके साथ कनेक्ट कर दिया, ए के साथ। तो इस तरह ये मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक सर्कल बन गया। और उसी तरह मैंने क्या किया, मैंने ए को उठाकर अपने सी के साथ कनेक्ट कर दिया। एक सेकेंड। उसी तरह मैंने क्या किया, मैंने अपने ए को उठाकर सी के साथ कनेक्ट किया। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सर्कल बन गया। अब ए को कनेक्ट सी से किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास मैंने अपने इसको रिमूव कर दिया। अब ए की जो मेरी नेक्स्ट वैल्यू है वो मेरे पास बी के साथ ही है, लेकिन इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है उसको मैंने अपने सी के साथ कनेक्ट किया है, ताकि वो एक सर्कल के अंदर मेरे पास आ जाए, जिस तरह मैंने इसको अपने ए के साथ कनेक्ट किया है। तो इस तरह ये मेरे पास एक सर्कल के अंदर मूव करती रहेगी। और सिंपली सर्कुलर के अंदर हम इस तरह सर्कल में भी जाते हैं और हम डबल लिंक लिस्ट को भी फॉलो करते हैं, कि हमारे पास प्रीवियस का भी रिकॉर्ड है, नेक्स्ट का भी रिकॉर्ड है, और सर्कल के अंदर भी हमारे पास वो है कि मेरा जो लास्ट नोड है वो मेरे पहले का साथ कनेक्ट है, और जो मेरा पहला है वो लास्ट के साथ कनेक्ट है। या सपोज यहाँ पर मेरे पास एक लिंक लिस्ट है। अब इसको बाद मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक सर्कल बन गया। तो इस तरह अपने लास्ट नोड को मैं पहले के साथ कर दूंगा, पहले को लास्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ताकि वो मेरे पास एक सर्कल के अंदर चल एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाए। याद तक सबको क्लियर? यस, क्लियर है। इसमें बस मुझे जो चीज नजर आ रही है वो ये आ रही है कि कोई भी नोड पे नल नहीं होगा, मतलब किसी नोड का भी जो नेक्स्ट है वो नल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वो हमारे एक लेकिन दूसरे अब के साथ कनेक्ट होगा। जी। ठीक हो गया। फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट ये हो रही है कि अगर नल नहीं होगा फिर हम लास्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, या तो डिफरेंशिएट क्या चीज़ करेंगे? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मतलब फिर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह अभी तो हमें पता होता है कि लास्ट नोड ये है, लेकिन फिर उसमें ऑब्वियसली समझ गया लास्ट नोड फिर कंसिडर ही नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि फिर हम लास्ट नोड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसमें कोई भी लास्ट नहीं होगा। हाँ, तो जब ये सर्कल में आ जाएगा तो हमारे पास लास्ट नहीं रहेगा, यस, क्योंकि वो हमारे गॉट। पास एक सर्कल में घूमता रहेगा। तो जब वो यहाँ पर जाएगा तो उसके बाद हमारे पास अगला कौन सा है, वो अगला यहाँ पर है, तो वो स्टार्टिंग पर आ जाएगा। ये हम खुद कर सकते हैं कि हम ये करें कि हमारे पास जब यहाँ पर पहुंचे तो इसकी वैल्यू को डिनोट हमारे पास रख लें कि इसकी जो वैल्यू ना लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 3 है,
तो हम खुद ये अजम्पशन कर लें कि जो 3 वैल्यू है ना वो हमारे पास लास्ट का नोड है, इसके बाद हमारा जो सर्कल है वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारे पास सर्कल के अंदर घूमती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा, सबको क्लियर है यहाँ पर? बेसिक ऑपरेशन इसके वही है, इंसर्शन डिलीशन का। हम किस तरह इंसर्शन और डिलीशन करते हैं वैसे ही करेंगे जैसे हम पिछले में करते थे। ये बस थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। उसी तरह अगर मैंने इसको अपने इस नोड को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा कि इसके नेक्स्ट को करूँगा अपडेट। तो इसका नेक्स्ट मेरे पास अब क्या है, इसकी बजाय ये है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर इसके साथ कनेक्ट है। और इसी तरह इसका जो प्रीवियस है वो वही रहेगा, इसका जो प्रीवियस है वो अपडेट होगा। अब इसका ए का जो प्रीवियस है वो क्या है, या सॉरी बी का जो प्रीवियस है वो ए है मेरे पास। मेरी बात आ रही है आप सबको? जी जी सर। सर आ रही है अब। अच्छा, ऑलराइट। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें भी अगर हम डिलीशन करेंगे तो हम इसी तरह करेंगे कि अब इसको जब मैंने अगर बी को रिमूव करना है तो मैं बी का नेक्स्ट को भी रिमूव करना है। तो मेरे पास क्या होगा, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। अच्छा, अब मेरा जो ए है वो मेरे बी के साथ कनेक्ट है, तो मैंने अगर बी को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, अपने ए को भी ए के नेक्स्ट नेक्स्ट को अपडेट करूँगा, इसको यहाँ पर ले जाऊँगा। अब मैंने इसका मेरे पास प्रीवियस तो रहा नहीं बी का, ये तो मेरे पास रिमूव हो गया। तो ये सिंपली क्या होगा, ये मेरे पास ये तो रिमूव हो गया, इसका प्रीवियस नहीं रहा। तो मैंने क्या करना है, मैंने सी के प्रीवियस को रिमूव अपडेट करना है कि बी के साथ नहीं, अब ये किसके साथ कनेक्ट है, अब ये ए के साथ कनेक्ट है, इसका जो प्रीवियस है। तो इस तरह मैं दोनों को अपडेट करूँगा। अगर तो ये मेरे पास वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे डब्ल्यू वर्क करता था। अगर ये मेरे पास सर्कुलर में होता तो अगर मैंने सी को रिमूव करना है तो सी का जो नेक्स्ट है वो मेरे पास नेक्स्ट तो फिर भी रहा नहीं, फिर मेरा जो बी है वो नेक्स्ट होगा, क्योंकि सी तो रिमूव हो गया। तो सी मेरा इस ए के साथ कनेक्ट होगा सर्कल के अंदर। इस तरह हम अपना जो है उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे डब्ल्यू के अंदर, सर्कुलर के अंदर सॉरी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? बेसिक इंट्रोडक्शन था ए लिंक लिस्ट के उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और उसको हम किस तरह ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो बाकी हम इसका जो क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह कल से करेंगे कि कैसे हम अपनी लिंक लिस्ट को परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो और ऐसा फिर हमारे सेशन का टाइम भी होगा, तो हम यहाँ पर फिर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।